श्रद्धानंद जी ना होते तो आपके बीच में आज स्वामी रामदेव जी नहीं होते। अर्थात मैं रामकृष्ण, मेरा बचपन का नाम था। रामकृष्ण से आचार्य रामदेव और फिर स्वामी रामदेव यदि मैं बना तो गुरुकुल से बना, और आधुनिक युग में गुरुकुलीय परंपरा की नींव यदि किसी महापुरुष ने, किसी ऋषि ने, किसी देवात्मा ने डाली तो वो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज थे, जिन्होंने जो वैदिक काल में गुरुकुल चला करते थे और एक लंबा कालखंड रहा भारतीय शिक्षा व्यवस्था के उत्कर्ष का। ज्ञान शक्ति में हमारा कोई सानी न था, अर्थ शक्ति में हम विश्व का नेतृत्व करते थे, सैन्य शक्ति हमारे बराबर तो बहुत दूर की बात, हमसे कोई पासिंग में भी नहीं था। ज्ञान शक्ति में, अर्थ शक्ति में, सैन्य शक्ति में, आध्यात्मिक और राजनीतिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करने वाला देश एकमात्र भारत था। वक्त के साथ गुरुकुलीय परंपराएं टूटी और आधुनिक काल में मैकाले ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि लगभग हर गांव में चलने वाले गुरुकुल को उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत बंद करा दिया। मैकाले ने षड्यंत्र रचा, गुरुकुलीय परंपरा को ध्वस्त कर दिया। मैंने कहा भाई, एक मैकाले ने 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल तोड़ दिए। अरे आप तो हजारों हो, लाखों हो, करोड़ों हो, आप क्या कर रहे हो? आज मैं आपके बीच एक बात कह रहा हूं, और वो उस महात्मा को, उस ऋषि को, उस देवात्मा को, उस कुल पिता को मैंने उनके अपने आंखों से दर्शन नहीं किए। मैंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में शिक्षा नहीं पाई। यह अलग बात है कि जब मैंने अपने जीवन के बारे में बताया कि मैं गुरुकुल में पढ़ा हूं तो सब मुझसे एक ही बात कहते, गुरुकुल कांगड़ी का पढ़ेगा? गुरुकुल माने गुरुकुल कांगड़ी। लेकिन उस महापुरुष के उपकारों के प्रति मेरी हृदय में बहुत ऊंची कृतज्ञता रखता हूं। एक बात कह रहा हूं, यदि एक मैकाले आकर के हमारी 1,96,08,00,000 बजाय 115 वर्ष पुरानी, 200 करोड़ वर्ष पुरानी सा प्रथमा संस्कृति विश्वहरा अपनी वैदिक संस्कृति, सभ्यता, वैदिक ज्ञान परंपरा, आर्ष ज्ञान परंपरा को यदि नष्ट कर सकता है तो हम दोबारा से आज उस महामना, उस महात्मा, उस ऋषियात्मा, उस देवात्मा, उस अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस पर आपसे कह रहा हूं कि हम पहले सैकड़ों, फिर हजारों और फिर लाखों उसी गुरुकुलीय परंपरा का तंत्र पूरे देश में खड़ा करेंगे। जब एक मैकाले षड्यंत्र करके हमारे तंत्र को ध्वस्त कर सकता है तो हम उसको दोबारा क्यों नहीं खड़ा कर सकते? और उसकी हमने थोड़ा सा संज्ञा परिवर्तित की। एक वक्त था जब गुरुकुल बहुत गौरव का विषय होता था। पिछले करीब 50-100 वर्षों में उस गौरव में थोड़ा क्षय हुआ और यह हो गया कि गुरुकुल में जो उद्दंड बच्चे उनको पढ़ा दो। अब उसको, उस मान्यता को हमें बदलना है। मैं स्वयं गुरुकुल का पढ़ा हुआ। हम पहले तो सोचते थे कि जो पुण्य भूमि है वहीं पर कुछ बड़ा गुरुकुल चल जाए, गुरुकुल कांगड़ी के साथ मिलकर के कुछ बड़ा काम हो जाए। आगे भी कोशिश करते रहेंगे, लेकिन भाई यहां के साथ जो भी होगा वो हम करेंगे। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी के सपनों का भारत बनाने के लिए पहले 1,000 और बाद में फिर 10,000 बच्चों का गुरुकुल यही बनाएंगे, इसे हरिद्वार की पुण्य भूमि। और देश भर से प्रतिभावान बच्चों को छांट करके लाएंगे, जो धीति वाले हैं, उन्नत स्मृति वाले हैं, प्रतिभा वाले हैं, जिनमें अखंड पुरुषार्थ है, जिनमें पराक्रम है, कृतज्ञता और सत्य निष्ठा का भाव है। ऐसे बच्चों को देश भर से इकट्ठे करेंगे और बिना 1 रुपए लिए, 1 रुपए भी बिना लिए उन बच्चों को ऋषियों की तरह तैयार करेंगे। और वो बच्चे व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र से लेकर के वेद शास्त्र में इतने निष्णात होंगे कि एक एक बच्चे को, चाहे पाणिनि का पंचोपदेश है, चाहे दर्शन शास्त्र है, 6 के 6 दर्शन, 11 के 11 उपनिषद, चारों के चारों वेद उनको कंठस्थ होंगे।
और फिर पूरे देश भर के विद्वानों को आमंत्रित करके यही इसी गुरुकुल में हम उनको सम्मानित करेंगे। देखो, ये सपना तो स्वामी श्रद्धानंद का है, संकल्प तो उस महापुरुष का। महर्षि स्वामी दयानंद के सिद्धांत को साकार रूप देने वाला यदि कोई महापुरुष है तो स्वामी श्रद्धानंद। इसलिए मैं जितनी श्रद्धा महर्षि दयानंद के प्रति रखता हूं, उतनी ही श्रद्धा स्वामी श्रद्धानंद के प्रति रखता हूं, क्योंकि उनके सपनों को साकार इसी महामानव ने किया। स्वामी जी ने तो एक विद्यालय चलाया था, बाद में वहां पर भी घोटाला हो गया तो बंद कर दिया। ये बहुत कठिन काम है, किसी संकल्प को साकार करना। ये तो मैंने कही गुरुकुलीय परंपरा के बारे में। हमने अभी एक गुरुकुलीय परंपरा को भी हम चला रहे हैं। करीब 400 से ज्यादा नैष्ठिक ब्रह्मचारिणियां हम तैयार कर रहे हैं इस समय। ये संख्या अगले वर्ष तक 2015 के अंत तक शायद 1000 हो जाएगी। फिर ऐसे धीरे धीरे करके 4-5 सालों में करीब 10,000 ये संख्या होगी। ये तो गुरुकुल की बात है। आदरणीय मोदी जी से मैंने अभी कुछ दिन पहले बात की और मुलाकात में उनके सामने मैंने विषय रखा, काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के जो सपने हैं उनको तो आप पूरा करेंगे ही, क्योंकि हमने और आपने संयुक्त रूप से इस देश के लोगों में आशा जगाई, भरोसा जगाया, उम्मीद जगाई और उसको पूरा करना हमारा संयुक्त कर्तव्य है। अब मैंने अपना मन बनाया है मुख्य रूप से ये तो योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का और व्यवस्था परिवर्तन का ये काम चलता रहेगा अपने प्रवाह से, लेकिन मैंने स्वयं को अधिक केंद्रित किया है ऋषि ज्ञान परंपरा पर, आर्ष ज्ञान परंपरा पर। और यही हमारे ऋषियों की सच्ची विरासत है, इसको आगे बढ़ाना। तो मैंने मोदी जी से कहा, मोदी जो मेन स्ट्रीम का एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम जरा सा भी कुछ चेंज लाएंगे तो चारों तरफ हाय तो वह मच जाएगी। आज जो स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड है, सीबीएसई, उसमें हिस्ट्री में एक पार्ट भी आप चेंज करोगे तो जैसे अभी कुछ दिनों से संसद ठप है ऐसे ठप हो जाएगी। जरा सा कुछ एक अक्षर बदल दो तो संसद ठप हो जाती है। तो हमने उनसे निवेदन किया कि हम सीबीएसई से भी ज्यादा एक एडवांस बोर्ड बनाना चाहते हैं जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, विश्व का आधुनिकतम ज्ञान हो और दूसरी तरफ वेद और वैदिक संस्कृति का पूरा समावेश हो। एलकेजी, यूकेजी से बच्चे को संस्कृत पढ़ाया जाए। जितने भी हिंदी के पाठ हैं उनके अंदर सब में वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत और ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, इन सब के गीढ़ सूत्र, ये सब के उपदेशों का समावेश कर दिया जाए हिंदी के पाठों में। संस्कृत में व्याकरण से लेकर के और हमारे सब शास्त्रों का समावेश कर दिया जाए। मातृभाषा का ज्ञान नहीं, उसमें सारी संस्कृत के माध्यम से संस्कृति का समावेश। अंग्रेजी के पाठ, लैंग्वेज अंग्रेजी रहे, लेकिन उस अंग्रेजी में हम पढ़े वेदों के उपदेश, उपनिषदों के संदेश, दर्शनों की वो तार्किक ज्ञान परंपरा, जिससे कि हमारे पूर्वज यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान को उपलब्ध करके मिथ्या ज्ञान से मुक्त रहा करते थे और उनको सब कुछ स्पष्ट प्रतिभाषित होता था। ये सब मैंने उनके सामने जब प्रस्ताव रखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि स्वामी जी इसमें कोई कानूनन दिक्कत नहीं है ना? मैंने कहा कानूनन कोई दिक्कत नहीं, हम एक बोर्ड बनाएंगे और आपके एचआरडी मिनिस्ट्री से उसको एफिलिएशन देना। बोले स्वामी जी कानूनन दिक्कत नहीं, तो आपको जो करना है सो करो, राजनीतिक रूप से मैं आपके साथ था, हूं और रहूंगा। तो अब बदलेगी भारत की शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा में अब क्रांति होगी, स्वदेशी शिक्षा होगी, गुरुकुलीय शिक्षा होगी, वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का एक बहुत ही अनुपम दिव्य संगम होगा और उससे पूरे देश भर में हम आचार्य कुलम की श्रृंखला स्थापित करने जा रहे हैं। करीब 400-500 गुरुकुल पूरे देश भर में जो टूटे हुए, कुछ दम तोड़ रहे हैं, कुछ लड़खड़ा करके चल रहे हैं। यदि गुरुकुल वाले चाहेंगे तो देखो, मेरे भीतर तो एक ही भावना है कि मैं जो कुछ आज हो तो महर्षि दयानंद के उपकारों की वजह से हो।
स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो गुरुकुलीय परंपरा की नींव डाली उसकी वजह से हो, इसलिए कोई आलोचना का प्रश्न नहीं, लेकिन दिल में एक भावना तो है। एक वक्त वो हुआ करता था जब गुरुकुल कांगड़ी का उत्सव होता था तो पूरे देश के आर्य समाजी यहां से जाते थे। ये आर्य समाजियों का मक्का मदीना था, ये आर्य समाजियों का काशी मथुरा हरिद्वार था, ये आर्य समाजियों का अमृतसर था। माने गुरुकुल कांगड़ी से आर्य समाज की दशा और दिशा तय हुआ करती थी। प्रोफेसर साहब कुछ ऐसा वापस कर दो कि अब सार्वदेशिक सभा अच्छी हो, प्रांतीय समाज अच्छी हो, ये बहुत अच्छी बात है। अरे गुरुकुल कांगड़ी को ऐसा बना दो कि दोबारा से आर्य समाज यहीं से प्रकाश और प्रेरणा प्राप्त करे, ऐसा इसको हम खड़ा करें। अंत में अपने इस महान ऋषि परंपरा के प्रति, महर्षि दयानंद और श्रद्धानंद की इस गौरवशाली परंपरा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए, मैं जब गुरुकुल में पढ़ता था तो स्वामी श्रद्धानंद जी की जीवनी पढ़ी थी मैंने, कल्याण मार्ग का पथिक, तो उसमें एक वाक्य था, मैं हमेशा 2 दशकों से उसको बोलता हूं अपनी लगभग हर सभा में, जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना चाहिए। जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना चाहिए। बिना किसी बात की परवाह किए लाभ हानि जय पराजय की अपने ध्येय पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन वो आएगा जब सफलता आपके कदमों में होगी और जो आपके विरोधी है वो भी कुछ सामने से कुछ पीठ पीछे से आपकी प्रशंसा करेंगे, ये आदमी ठीक रास्ते पर है। ऐसे उस महामानव को पुनः प्रणाम। अब पूज्य महाशय धर्मपाल जी हमारे सबके वयोवृद्ध और युवा अपने आशीर्वाद से सबको आनंदित करेंगे। ये बात ऐसी है, मैं सोचता हूँ बोल नहीं सकता नहीं, इसी बात से अमल करता हूँ। अभी भी आप आगे बच्चों का जाते स्वामी जी महाराज जान नहीं उसे मुंह ने ऊपर चला गया, ऐसा सांस लेने नहीं गया था। इन लोगों को पसंद मांगा नहीं है, वो अपने आप ले वही उन्होंने पति सुनी, तो शंकर मालूम इसकी बात है, ये नहीं मिलता है, मुझे छोड़ी है दूर से बने है, ये मैं नहीं मानता हूँ, चैनल मिलता हूँ। अब वो छुट्टी चार जगह आता वही बोल जगह आता वही बोल क्या करती है भाई समाज अपना काम करेगा क्यों भी काम नहीं भाई, तो सही बात है। मैं आगे नहीं मांगता हूँ परमात्मा करे सतपति जी, मैं आपकी सेवा करता रहूं, ओम शांति शांति शांति। माशा जी ने जो बात कही है मैं स्पष्ट कर दूं। माशा जी ने कहा नाटिका में आपने देखा कि स्वामी जी एक से दान लेने गए लाला जी से, ऐसी घटना मेरे जीवन में भी आई थी। मैं भी गया, लाला जी ने मिलने से मना कर दिया, तो उसके बाद मैंने एक संकल्प लिया था कि आज के बाद दान मांगने नहीं जाऊंगा, लेकिन परमात्मा ने ऐसा संकल्प पूरा किया कि अपने आप ही भेजे जा रहा, अपने आप ही भेजे जा रहा और मेरे से दान करवाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अपने संकल्प में बड़ी भारी शक्ति होती है और मेरे को आप सब लोग आशीर्वाद दें कि मैं इस समाज की सेवा करता हूँ। स्वामी रामदेव जी महाराज को अपना गुरु मानते हैं, सुबह रोजाना और देखते ही 500 बार कपाल भाती करते हैं रोजाना सवेरे उठकर कर, दोपहर को सारी स्वामी जी ने सवेरे टीवी पर क्या बोला है सबको सुनाते हैं। तो मैं समझ ऐसे गुरु शिष्य सबको मिले और आर्य समाज आप सब लोगों के कंधों पर आगे चलेगा। मैं समझता हूँ कि आपकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आदरणीय माशा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।